बाबा रामदेव इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि बाबा रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर से एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने प्रतिक्रिया दी। लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि बाबा रामदेव का जो काम था उससे हटकर वो एक विवादित बयान दे रहे हैं, मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप बक रहे। इसको लेकर जाकिर त्यागी एक सोशल एक्टिविस्ट उन्होंने खूब लिखा ट्विटर पे, उनके बाद उन पर एक्शन हुई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। जाकिर जी, मुझे आप ये बताइए, बाबा रामदेव ने विवादित बयान दिया, उसके बाद आपने ट्विटर पे लिखा, उसके बाद कार्रवाई हुई है, तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे आपके लिखने वजह से कार्रवाई हुई है या सरकार दबाव में आ गई? आपने कांग्रेस के आड़े हाथों भी लिया था। देखिए, शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक आम आदमी के पास में अगर कोई एक ज़रिया है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का या किसी के खिलाफ जो है कार्रवाई करवाने का, तो वो आम आदमी जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो वो पुलिस स्टेशन जाने से डरता है, क्योंकि पुलिस का रवैया जो लोग होते हैं उनके प्रति सही नहीं रहता है। तो वो पुलिस स्टेशन में जाने से घबराता है, डरता है, क्योंकि पुलिस उसको साथ में बेइज्जती करती है। आज ऐसे में सबसे आसान और सबसे अच्छा अगर कोई रास्ता है सरकार या प्रशासन तक अपनी बातों को पहुंचाने का या अपने दर्द को दिखाने का, तो वो एक सोशल मीडिया है। और इस चीज़ का इस्तेमाल मैं ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में लगभग 30 करोड़ के करीब लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक वो आवाज़ होती है कि जो आवाज़ें आपके अंदर दफन है और उसको आप निकालना चाहते हैं, उसको आप बोल नहीं सकते हैं, तो आप उसको अपने आर्टिकल के ज़रिए, अपने एक कीपैड के ज़रिए जो है आप उसको सरकार तक और जनता तक पहुंचा सकते हैं। उसी का इस्तेमाल हमने भी किया था, हम करते रहे हैं। और मैंने देखा है कि जब सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल होता है तो उसके आधार पर सरकार एक्शन लेने के लिए मजबूर भी हो जाती है, या ये समझिए कि सरकार इंतज़ार में लगी रहती है कि कोई हम तक जो है इस चीज़ को पहुंचाए और हम जो उस पर कार्रवाई करें। उसका नतीजा आज आपने देखा कि जब हमने रामदेव के खिलाफ उसमें लिखा वो वीडियो हम निकाल कर लाए, हमने देखा था उसके फेसबुक पेज पर वो वीडियो मौजूद है रामदेव के, जिसमें वो बाड़मेर में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और उसमें वो मुस्लिमों को आतंकवादी कह रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद वो आतंकवादी बनते हैं। वो हिंदू लड़कियों को उठाते हैं, जो कि एक विवादित बयान था। ईसाई लड़कियों पर भी उन्होंने एक टिप्पणी की गई थी। लेकिन जाकिर जी, मुझे ये बताइए, एफआईआर तो हो गई है, क्या लगता है गिरफ्तारी होगी या कोई कार्रवाई आगे बढ़ेगी या फिर एफआईआर तक ही रह जाएगी? गिरफ्तारी होनी तो चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि गिरफ्तार उसको नहीं किया जाएगा, क्योंकि पैसे वाला आदमी है, कहीं ना कहीं सिस्टम का हिस्सा है। सरकार मानती है कि वही लोग हमारी सरकारों को चला रहे हैं। अगर हमने उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की तो हमारी जो है सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है, हमारे वोटर जो है हमसे खिसक सकते हैं। यही बात है कि अडानी पर पूरा देश में हाय हल्ला मचा हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार जो है उस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि अपोजिशन के हैं, वो कई दिन से संसद में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं कि उस पर मांग की जाए, उस पर ईडी छोड़ा जाए, उस पर ईडी की जांच कराई जाए। वो इतना बड़ा घोटाला कैसे कर सकता है, लेकिन उस पर सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से ये सब हो रहा है? सरकार चाह रही है कि बाबा रामदेव या और भी जो आजकल बाबा मार्केट में आए हैं वो लोग बयान दे रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि सरकार का हाथ है इसमें? हाँ, सरकार का हाथ इसमें इसलिए कहा जा सकता है कि अगर सरकार किसी आरोपी पर अगर कार्रवाई नहीं भी करती है तो वो सबसे बड़ा समर्थन होता है। सरकार अगर किसी से ये कह रही है कि आप ये बयान दीजिए, तो आप खाली उसी को सरकारी समर्थन नहीं कह सकते हैं, वो भी एक आरोपी को सरकारी समर्थन होता है। जब वो कोई भड़काऊ बयानबाजी करता है, वो मारने काटने की बात करता है, वो किसी धर्म के खिलाफ या उसके लोगों के खिलाफ वो नरसंहार की अपील करता है और उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही होता है सरकार की तरफ से। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप इसके आगे भी जो उनके गिरफ्तारी को लेकर आवाज़ उठाएंगे इसी तरह? गिरफ्तारी को लेकर हम आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क में आवाम जो चाहती है वो अमन चाहती है, वो शांति चाहती है। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी फीसें महंगी हो रही है। आप अगर अस्पताल में पहुंच रहे हैं अपने मरीज को लेकर तो एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ की जनता भी बदलाव चाहती है और यही देखते हुए उन्होंने इस सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में भेजा था। लेकिन ये सरकार आज जो नफरती चिंटू है, जो इस मुल्क की जो एक फ़िज़ा है उसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन न लेकर उनको सपोर्ट करने का काम कर रही है और उसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। जाकिर जी, आप मुझे ये बताइए कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लिखते रहते हैं, जो जिस पे जुल्म होता है उसके बारे में लिखते रहते हैं, आपको तरी पार कर दिया गया है, तो आपको डर नहीं लगता कि आप इतने बड़े जो उद्योगपति है बाबा रामदेव, उसके बारे में आप लिख रहे हैं? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जब आप कुछ लिखेंगे या बोलेंगे जब ही सरकार आपको गिरफ्तार करे। सरकार उन लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है और किए भी है जो अपने घरों में बैठे रहते हैं, अपने काम से लौट रहे होते हैं।
क्योंकि मैंने देखा था कि मध्य प्रदेश के खरगोन में जब बुलडोजर चला था तो उसमें सरकार ने एक पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को पत्थर बरसाने के मामले में आरोपी बनाया कि जिसके दोनों हाथ ही नहीं थे। एक हाथ वाला होता है, उस पर आरोप लगता है तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि इसने पथराव किया होगा, लेकिन जिसके हाथ जो है बचपन में ही कट चुके थे और आज वो बूढ़ा है, उस पर एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है कि पत्थरबाजी में शामिल था। तो मुझे ही नहीं, डर तो उन लोगों को लगता है जो अपने घरों में शांत बैठे हैं। शांत वो इसलिए बैठे हैं कि उन पर भी कब कार्रवाई हो जाए, किस मामले में उनको झूठे में फंसा दिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। किसी को गाय के नाम पर लिंच किया जा रहा है, किसी को बच्चा चोरी के नाम पर लिंच किया जा रहा है, किसी को लव जिहाद के नाम पर झूठे झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। तो ऐसा है इस मुल्क में कि 24,000 के करीब लोगों पर मात्र 5-6 सालों में यूएपीए लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 8,000 लोगों के योगी जी की 5 साल की सरकार के अंदर एनकाउंटर किए जा चुके हैं। 29,738 के करीब उत्तर प्रदेश में मात्र 2017, 18, 19, 20, 21, 22 तक दंगे हो चुके हैं और सरकार कह रही है कि हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं होता है। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब नूपुर के अगेंस्ट जो है कुछ मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया तो उसमें लगभग अकेले उत्तर प्रदेश से 400 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो अपने काम से लौट रहे थे और उनको दंगाई बताकर आज भी जेल में रखा हुआ है। तो डर मुझे नहीं लगता है कि मैं लिखता हूँ कि सिर्फ मैं इसलिए डर रहा हूँ, डर उनको भी लगता है जो अपने घर में जो है बैठे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, इनका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपने कारोबार से मतलब होता है या अपनी मजदूरी से मतलब होता है। अच्छा, अब जाकिर जी भी बहुत सारी बातें आप बता रहे थे कि जो लिखते हैं उस पर भी कार्रवाई होती है, जो नहीं लिखते, जो नहीं बोलते उस पर भी कार्रवाई होती है। तो क्या लगता है मुसलमानों के पास या जो इस तरह के वोकल आवाज़ है उनके पास क्या रास्ता है, वो क्या करे इस पर? इसमें मुस्लिमों को ही गिरफ्तार नहीं किया जाता है, गिरफ्तार उन लोगों को भी किया जाता है जो मुस्लिमों के समर्थन में आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं या उनके समर्थन में लिखने की कोशिश करते हैं, या वो सरकार के सामने सीना ठोक कर कहते हैं कि हाँ कुछ तो यहाँ पर गलत चल रहा है, यहाँ पर भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, इन पर एक्शन लेना चाहिए। उन पर भी यहाँ पर मैंने देखा है कि उन पर भी कार्रवाई होती है। यहाँ पर कार्रवाई सिर्फ मुस्लिमों पर ही नहीं, मुस्लिमों के समर्थन में बोलने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने दिल्ली दंगा है जिसमें नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को जेल में डाला गया था। भीमा कोरेगांव में प्रोफेसर को जो है जेल में रखा गया। प्रोफेसर रतन लाल को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण को कई साल लगभग 12 महीने तक एनएसए के तहत गिरफ्तार करके रखा गया। तो यहाँ पर कार्रवाई, रुपेश जो कि झारखंड का एक जर्नलिस्ट है उसको यूएपीए के तहत जेल में डाला गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जाकिर त्यागी, सोशल एक्टिविस्ट है। इन्होंने बाबा रामदेव का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला, उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद आज बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज हो गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या बाबा रामदेव गिरफ्तार होते हैं या सिर्फ ये एफआईआर तक ही सीमित रह जाएगी। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए।